आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। हर मौसम में कश्मीर की खूबसूरती एक अलग ही लिबास में नजर आती है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग कश्मीर की ओर खींचे चले जाते हैं। मगर घंटों का सफर और मुश्किल रास्ते कई बार परेशानी का सबब बन जाते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए पीएमडीपी में खास तौर पर जम्मू कश्मीर में सड़कों और पुलों पर जोर दिया गया है। तो आज कश्मीर नई दस्तक में बात होगी बेहतर सड़क राब्ते की। आज कश्मीर नई दस्तक में कश्मीर के कामयाब नामों में एक और नाम शामिल, क्रिकेटर राशिद सलाम का आईपीएल में हुआ सिलेक्शन। पीएमडीपी से बनिहाल टनल करेगी 2019 में 3 खित्तों की दूरी कम। जम्मू को मिलेगा ट्रैफिक जाम से छुटकारा, बनने जा रही है जम्मू रिंग रोड। पीएमडीपी ने बदली कश्मीर की तस्वीर, श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे जल्द होगा तैयार। साल के 12 महीने जा पाएंगे लद्दाख, लेह करगिल को जोड़ेगा जेड मोड। देखिए आरएनबी के कमिश्नर सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद शाह से खास बातचीत और आखिर में शाइस्ता अहमद की आवाज में एक नगमा खास आपके लिए। वादी कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस सही गाइडेंस की। लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के नौजवान जिंदगी के हर शोबे में आला मकाम बना रहे हैं। कश्मीर के ऐसे ही एक नौजवान हैं क्रिकेटर राशिद सलाम, जिन्होंने आईपीएल में अपनी जगह बना ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं है और यहाँ के नौजवान कई शोबों में कमाल कर रहे हैं। नौजवान क्रिकेट खिलाड़ी राशिद सलाम ने भी ऐसी ही एक मिसाल पेश की है। राशिद को मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। इशमोजी कोलगाम के 17 साल नौजवान राशिद सलाम के अहल खाना और रिश्तेदारों के मुताबिक इसे बचपन से ही क्रिकेट से काफ़ी लगाव था और घर के सेहन से ही उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की और अब इस मकाम पर पहुंचा है। राशिद की कामयाबी से सभी काफ़ी खुश हैं। मेहनत करते रहो और अल्लाह पे भरोसा रखो। से मुझे अच्छे लगते थे शोएब अख्तर और इरफान पठान सर, इनको मैं आइडियल मान के मैं शोएब अख्तर की तरह मैं तेज़ बनना चाहता हूँ और इरफान सर की तरह स्विंग। तो पिछले साल ट्रायल दी नहीं सिलेक्ट हुए, तो तब होप थोड़ा ख़त्म हो गया था। तो मेरे कज़न ब्रदर से मेरे बड़े भाई है, कज़न ब्रदर में नदीम भैया उसका नाम, आदिल भैया, उनने मुझे बड़ा होप दिया फिर से। मैं यही चाहता हूँ और यही दुआ करूँगा अल्लाह से कि अगर मुंबई इंडियंस ने मुझे लिया तो उसको मेरी तरफ से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए टीम को और मेरी वजह से जेएंडके का नाम रोशन होना चाहिए। आज से 5-10 साल पहले से मैंने उसको देखा कि वो खेलता था हमारे साथ। वहाँ छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ भी खेलता था। वहाँ भी हम जब देखते थे तो सबसे ज्यादा टैलेंट उसी को था। बहुत खुशी। मैं अगर आप देखो कि मैं जनरल लाइन टीचर एज वर्क करता हूँ, तो मैं कोचिंग सेंटर में था। मुझे वहाँ नहीं इतना बेचैनी हो गई वहाँ पे कि मैं कब यहाँ पे पहुँचूंगा। उनको मुबारकबाद दूंगा यहाँ पे कि अहल खाना को राशिद की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि राशिद को खेल के मैदान में भी मौका दिया जाएगा। उसका टैलेंट जो है वो थोड़ा सा बाहर आ गया है। कश्मीर की जेएंडके की बात करेंगे, उसने हर जगह खेला है। अगर आप देखेंगे तो आपके रिजल्ट यहाँ पे सामने है। जहाँ पे भी उसने खेला है तो मैन ऑफ द मैच जरूर लाए हैं उसने, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज उसने लाए हैं। और दूसरी बात यह है कि जब वो रिजल्ट आया कल तो हम बहुत ज्यादा खुश हुए। और अब आगे उसको बहुत ज्यादा खेलना है। उसके पास बहुत हुनर है, टैलेंट है। उसकी जो सिलोवर है वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाते हैं कोई, तो उसको अब मौका मिलना चाहिए। शौक लकचार पे बचपन लकुट दपान मे त्रो यल बह गोस खिलाड़ी बन, मे गोस इंशाल्लाह ये नाव पे बह गोस खिलाड़ी बन। तुहद सपोर्ट रोदुस? अहन हमेशा प्रेत साल मे पानस ती शौक मे निक गोस खिलाड़ी बन। राशिद की तरह वादी में मजीद कई बासलाहियत खिलाड़ी हैं, ताहम उन्हें सिर्फ इंतजार है अच्छे मौके का। पीएमडीपी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में कई नुमाया काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है पीएमडीपी का मेगा प्रोजेक्ट काजीगुंड बनिहाल टनल। उम्मीद की जा रही है कि साल 2019 तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा और कश्मीर के लिए तरक्की की ये नई दस्तक आगे बढ़ने के लिए कई दरवाजे खोल देगी।
ये टनल न सिर्फ रियासत के 3 खित्तों को जोड़ देगी बल्कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ऑल वेदर रूट बनाने का ख्वाब भी इससे पूरा हो पाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को तामीर तरक्की की नई मंजिलों तक ले जाने में PMDP कई बरसों से एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है। ऐसे में तामीर तरक्की की जामिन सड़कों को नई शक्ल बख्शने में जम्मू कश्मीर में PMDP यानी वजीर आजम तरक्याती प्रोग्राम पेश है। ऐसे में PMDP के तहत बेहतर सड़कों से न सिर्फ छोटे छोटे गांव देहात का राबिता बेहतर बनाया गया बल्कि रियासत के तीनों खित्तों का जोड़ भी मजबूत बनाया गया। इसकी एक ताज़ा मिसाल काजीगुंड बानीहाल 4-वे एक्सप्रेस टनल है। PMDP के तहत इस टनल का तामीराती काम 2019 में मुकम्मल होने के रोशन इम्कानात हैं और इस वक्त टनल के दोनों ट्यूबों की आर पार खुदाई का काम मुकम्मल है। लोगों का कहना है कि 2.5 हजार वाला ये मेगा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में एक नई संग मील के बराबर है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके मुकम्मल होने से यहाँ की इक़्तिसादियत में नुमाया बेहतरी आने की उम्मीद है। आपको पता ही है कि श्रीनगर जम्मू शाहराह जो है हल्की बर्फबारी के सबब बंद रहती है कहीं कहीं रोज़ तक, जिसकी सबब इस शाहराह पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि टनल तामीर होने से उनको उस जो मुसीबत है या जो उनको जो परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो ये 4 लेन का टनल है ये बहुत ही अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, जो यहाँ पर पर्टिकुलरली जम्मू एंड स्टेट है उसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। समाजी, सियासी और माशियाती लिहाज से ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। PMDP के तहत नवयुगा कंस्ट्रक्शंस कंपनी की जानिब से तामीर किया जा रहा 4 गलियारों वाला काजीगुंड बानीहाल टनल से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के अवाम को फायदा मिलेगा, क्योंकि मुल्क की दीगर रियासतों का कश्मीर और लद्दाख के साथ कारोबारी रवाबित में इजाफे के साथ साथ ये टनल सयाहती सन्नत के लिए भी काफी सूदमंद साबित होगी। जबकि जम्मू और कश्मीर के बीच मसाफत में कमी के साथ साथ लोगों का दुश्वार गुजार सफर बहुत ही आसान होगा। ऐसे में हुकाम कौमी शाहराह को ऑल वेदर रोड बनाने के लिए इस टनल को अहम तरीन करार दे रहे हैं। एसेंशियलिटी इस प्रोजेक्ट की वही है जो जैसे कनेक्टिविटी इस रोड मतलब वैली की पूरी जम्मू के साथ ऑल वेदर कंडीशन जो है कनेक्टिविटी रहेगी हमेशा के लिए। अभी मतलब स्नो क्लियरेंस का जैसे ऊपर जेटी में जब सर्दियों में जो ज़्यादा स्नो होती है फिर क्लियरेंस की प्रॉब्लम होती है, बंद हो जाता है टनल वगैरह, तो इस टनल में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वाज़ेह रहे कि PMDP के तहत चिनैनी नाशरी टनल को पहले ही अवाम के नाम वक्फ किया गया है। ऐसे में तामीर किया जा रहा काजीगुंड बानीहाल टनल कश्मीर और लद्दाख का बकिया दुनिया से मिलाने वाला एक जदीद और आराम बख्श सड़क राबिता होगा। जबकि टनल के चालू होने के बाद जम्मू और श्रीनगर के बीच सफर में मौसमी और दीगर रुकावटें हायल नहीं होंगी। इस तरह से न सिर्फ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ऑल वेदर रूट बन जाएगा बल्कि शाहराह पर रूनुमा हो रहे सड़क हादसात में भी नुमाया कमी आने की तवक्को है। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। PMDP के तहत श्रीनगर और जम्मू के शहरों की सूरत बदलने का काम तेजी से जारी है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द निजात मिलेगी। PMDP के तहत यहां जम्मू रिंग रोड बनाने का कयाम अमल में लाया गया है। वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत जहां रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सेक्टरों में कई मंसूबे अमलाए जा रहे हैं, वहीं जम्मू शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने और इसके मुल्हका इलाकों को बेहतर सड़क राब्ते से जोड़ने के लिए
रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जहां कठुआ से लेकर नगरोटा जम्मू के बाहरी इलाकों को सड़क राब्ते से जोड़ा जाएगा, वहीं इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जम्मू शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने में कामयाबी मिलेगी। कमिश्नर सेक्रेटरी फारूक अहमद शाह RNB का कहना है कि जम्मू रिंग रोड पर काम शद्दोमत से जारी है और 3 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके आवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा। ये बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आगे चलकर आपको पता है कि ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ रहा है शहरों में, तो जब ये सारा ट्रैफिक जम्मू का बाहर से निकलेगा, नेशनल हाईवे का ट्रैफिक जम्मू सिटी में एंटर नहीं करेगा। मरकजी सरकार की तरफ से राया मोड़ सांबा से नगरोटा तक बनाए जा रहे इस शाहरा पर 13,039 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है। ये प्रोजेक्ट मंजूर किए जाने पर मकामी लोगों में काफी खुशी है और इनका मानना है कि इस सड़क की तामीर से जिले के दूर दराज इलाकों की तरक्की में काफी मदद मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि मुकर्ररा वक्त पर इस प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल करके इसे आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा ताकि इन्हें बेहतर उबूर व मरूर की सहूलियात मैसर हो सके। जो रिंग रोड से पहले की जो आउटस्कर्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिटी में आती थी, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। तो रिंग रोड से ये बेनिफिट रहेगा कि जो बाहर की जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर से निकल जाएंगी जहाँ भी उनको जाना होगा, और जो सिटी एरिया के जो लोग हैं वो उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ से। ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि जैसे दिल्ली की गाड़ियाँ आती हैं तो सिटी में आती हैं तो जाम लग जाता है। बसेस वगैरह बड़ी 60 हैं या ज़्यादा बड़ी बसेस हैं तो उनसे जाम लग जाता है। अब वो बाहर से रिंग रोड बन जाएगा तो बाहर से ही चली जाएंगी तो जाम से मुक्ति मिल जाएगी, जम्मू में जाम नहीं लगेगा। वैसे भी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। 58 किलोमीटर से ऊपर की मसाफत वाले इस सड़क राब्ते को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाने से जहां जम्मू खित्ते में रस्लो रसायल की बेहतर सहूलत मैसर होगी, तो वहीं जम्मू शहर और उसके मुल्हका इलाकों में ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। PMDP ने जहां कश्मीर की सूरत बदलने का काम किया है, वहीं 2014 में आई तबाही से बर्बाद हुए कश्मीर को वापस पटरी पर लाने का काम भी किया है। अपग्रेडेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने तक का काम, दर्जनों पुल बनवाने से लेकर पुलों की मरम्मत का भी काम हुआ। लेकिन श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे PMDP स्कीम के लिए मील का पत्थर कहा जा सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड और उड़ी कमान पोस्ट समेत बारामूला के करीब 2 दर्जन पुलों की मरम्मत की गई। इस प्रोजेक्ट में नाराबल से कमान पोस्ट के 94 किलोमीटर रोड की ब्लैक टॉपिंग समेत कई दीगर अहम पुलों की तामीर भी शामिल है। मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम का मकामी लोग खैर मकदम कर रहे हैं। मकामी लोगों का इस हवाले से कहना है कि बेहतर सड़क राबिते इस्तवार करने से पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत और सफर काफी आसान हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में जो पैसा आया है वो पैसा ठीक ठाक तरीके से वहाँ खर्च हुआ है, और ख़ास तौर से जो उड़ी से कमान पोस्ट तक का जो पोर्शन था रोड का वो काफ़ी ही डेटोरेटेड कंडीशन में था, वो खस्ता हालत में था, लेकिन आज उस रोड की बेहतर हालत हुई है। उड़ी से कमान पोस्ट की सड़क पहले से काफी खूबसूरत नजर आ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि वो जिला के दूर उफ्तादा इलाकों में मजीद तरक्याती काम होने के ख्वाहां हैं। उनका कहना है कि इससे रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। मकामी अफराद ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि इससे हिंदू पाक के दरमियान तिजारत के रास्ते खुल जाएंगे। ये एक इस रोड की अगर मैं बात करूं, ये एक चेहरा है, चाहे वहाँ के यहाँ आए और यहाँ के जब वहाँ जाएं। इस रोड को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत थी और PMDP में जो फंड रिलीज़ किए गए काफ़ी काम हुआ, और अल्लाह के फजल से जो मैं अभी देखता हूँ काफ़ी अच्छा रोड हो गया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए DC बारामूला डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने कहा कि 2014 के तबाहकुन सैलाब में तबाहशुदा इन सड़कों और पुलों की तजदीद व मरम्मत PM की जानिब से फराहम किए गए फंड्स के बदौलत ही मुमकिन हुआ है। DC बारामूला ने कहा कि इन फंड्स की मदद से जिला की कई अहम सड़कों को अपग्रेड किया गया। उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि कई प्रोजेक्ट्स पर अभी काम जारी है।
जहाँ तक ऊडी कमान पोस्ट के जो हमारा रोड है तो वो हमारे जो BRO है, बीकन है, उनके ज़रिए अंडरटेक हो रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे आज जहाँ तक ऊडी से अप टू कमान पोस्ट तक जो सड़क हमने बनाई है, जो उसमें अपग्रेडेशन था, वाइडनिंग था या मेटलिंग था, वो हमने कर दिया है। लेकिन चूँकि ये ऐसा रोड है कि जिसमें बहुत सारी जगहों पर हमें वो चैनल्स वगैरह बनानी थी, कहीं कहीं पर अभी भी काम चल रहा है। आई होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में वो मुकम्मल हो जाएंगे। काबिल जिक्र है कि श्रीनगर ऊडी रोड की तजदीद के लिए करीब 422 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दी गई थी, जबकि ऊडी कमान पोस्ट LOC रोड के लिए 45 करोड़ की रकम को मंजूरी दी गई थी। इन फंड्स में मुतल्लिका हुकाम की जानिब से अभी तक 90% फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जबकि बाकी मानदा काम मुख्तलिफ सतहों पर जारी है। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। तरक्की करते किसी भी मुल्क की पहली निशानी है उसकी सड़कों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी, और हिंदुस्तान भी तरक्की की राह पर गामजन है। श्रीनगर, सोनमर्ग और करगिल को जोड़ने वाला बेहद खूबसूरत और दुनिया का सबसे खतरनाक दर्रा है जोजिला। अक्सर इन गहरी खाइयों के पास से गुजरना राहगीरों के लिए जानलेवा होता है। मुख्तसर सा ये रास्ता अक्सर कई घंटों और यहाँ तक कि बर्फबारी के सबब कई दिन में तय होता है और साल के 6 महीने बंद ही रहता है। लेकिन PMDP के तहत जोजिला टनल के काम की शुरुआत से इलाके के लोगों की उम्मीदें पूरी होने जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हर तरह के मौसम में श्रीनगर और करगिल के बीच सड़क राब्ता बहाल रखने के मकसद से ये टनल बनाया जा रहा है। सोनमर्ग और गगनगीर के बीच जेड शक्ल का रास्ता होने के सबब इस टनल का नाम भी जेड मोर टनल पड़ गया है। इस 6.5 किलोमीटर लंबे टनल की तामीराती काम हैदराबाद की कंपनी अंजाम दे रही है। लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने के इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2716 करोड़ रुपए खर्च होने का तखमीना लगाया गया है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बन रहे इस टनल से खित्ते में समाजी और माशी तरक्की के अमल में तेजी पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। जो ये टनल है जेड मोर टनल, ये गगनगीर से लेकर सोनमर्ग तक आ रही है, तो उसकी टोपोग्राफी ऐसी है जो जेड शेप देती है, इसीलिए इसका नाम जेड मोर टनल पड़ा। और आप जानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है हमारी पूरी मूवमेंट के लिहाज से। और आने वाले टाइम में जो मेन लेह है हमारा, लेह कारगिल एरिया है, दैट रिमेन्स डिस्कनेक्टेड। विंटर्स के 7 महीनों में वो डिस्कनेक्ट रहता है। तो ये टनल बनने के साथ जो इस पूरे एरिया का सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। सोनमर्ग में सयाहती शोबे की तरक्की में भी इससे काफी मदद मिलने की कवी उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट का ख्वाब लंबे अरसे से देखा जा रहा था, क्योंकि सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी के सबब मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग नाकाबिले रसाई हो जाता था। नतीजे में सयाहती शोबे को तो नुकसान उठाना ही पड़ता था, साथ ही खित्ते के देही इलाकों के मकीनों की जिंदगियां भी अजीरन हो जाती थी और इन्हें नकले मकानी पर मजबूर होना पड़ता था। इस टनल से देही इलाकों के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जेड मोर टनल सिर्फ सोनमर्ग को नहीं जोड़ता, जेड मोर टनल एक शोबे को जोड़ता है। एक इलाके, बहुत ही बड़ा इलाका जो लद्दाख इलाका हमारा है, करगिल का है आधा। अगर जेड मोर टनल सोनमर्ग तक कनेक्ट हो जाती है तो आगे के लिए हम फिर करगिल का सोच सकते हैं, लद्दाख का सोच सकते हैं। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि जोजिला तक जेड मोर टनल ही हमें कनेक्ट करती है। 4.5 किलोमीटर तवील जोजिला टनल दरअसल जेड मोर टनल का ही एक सिलसिला है। हर साल 7 महीने श्रीनगर से करगिल के बीच राब्ता मुनक़ते हो जाता था। अब इस टनल से एक बड़ी आबादी को इत्मीनान मिल सकेगा और लेह में सयाहती शोबा मुतासिर होने का खदशा भी नहीं रहेगा। बहुत बड़ी प्रोविजनिंग होगी। आप देखिए, अगर लेह कारगिल के लिए इस टाइम पे कोई आपको राशन के लिहाज से या कोई फ्यूल, इन सबको अगर आपको पहुंचाना है तो ओनली ऑप्शन इज बाय एयर। सो अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी तो
एक उस एरिया में कॉन्टिन्यूस सप्लाई हम करवा सकते हैं और एज़ पर डिमांड उनकी सप्लाई हो सकती है। सो ओवरऑल एरिया को बहुत फ़ायदा है, लोकल्स को बहुत फ़ायदा है, और जब टूरिस्ट जाएगा तो डिमांड और बढ़ेगी, तो उसके लिए ये विन विन सिचुएशन होगी, एक लिंकेज बनती जाएगी कि उनको और डिमांड आएगी तो हम बाय रोड और चीज़ें भिजवा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि टनल की तामीर के ये काम जल्द ही पाए तकमील को पहुंचेंगे और रियासत के अवाम को मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। रियासत जम्मू और कश्मीर में PMDP के तहत इस साल 2800 किलोमीटर राब्ते तामीर किए जा रहे हैं। ये कहना है RNB के कमिश्नर सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद शाह का। देखिए उनसे हमारी ये खास बातचीत। इस वक्त हमारी जो बड़े रोड प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी 4 सोर्सेज ऑफ फंडिंग होते हैं मोस्टली। एक हम PMGSY रोड बना रहे हैं मैसिव स्टेज पर, दूसरा हम CRF जो सेंट्रल रोड फंड होता है उसमें हम रोड बनाते हैं, तीसरा हम नाबार्ड फंडिंग में रोड बनाते हैं। सबसे बड़ा प्रोग्राम इस वक्त हमारा PMGSY का है, जिसमें इस साल हमारा 2800 किलोमीटर का टारगेट इस साल है, जिसमें करीब 1250 ऑलरेडी हमने कर दिया है। बाकी रोड और ब्रिजेस हम CRF में भी बनाते हैं, नाबार्ड में भी बनाते हैं। और इस साल हमारा एक बहुत बड़ा नया इनिशिएटिव है लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स का, जो आपने सुना होगा। उसमें भी हमने कुछ 200 के आसपास रोड्स ले लिए हैं, 200 के आसपास ब्रिजेस ले लिए हैं, तो हम वो अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उसमें करीब जो हमारी अप्रूवल मिली है 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं वो। PMGSY का जो इसमें थ्रस्ट होता है वो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स डोडा में हैं, किश्तवाड़ में हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो हर जगह पर थ्रस्ट जो है PMGSY का ही वही होता है। तो बाकी जो बड़े रोड्स हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हमारा PMDP प्रोग्राम और एक है, जिसमें जोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसमें हम ये रिंग रोड्स बना रहे हैं, जिसमें जम्मू पुंछ का नेशनल हाईवे बना रहे हैं। तो दैट विल बी अंडर दैट। फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। जो PMDP हमारा है वो टोटल 80,000 करोड़ का है, जिसमें 42,000 करोड़ R&B सेक्टर का है। तो इसमें फॉर एग्जांपल जोजिला टनल बन रही है, रिंग रोड श्रीनगर, रिंग रोड जम्मू, नेशनल हाईवे के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जम्मू श्रीनगर के बीच में, और भी बड़े प्रोजेक्ट इसमें बन रहे हैं। जम्मू अखनूर उस पर ऑलरेडी काम शुरू हुआ है, वो भी इसका पार्ट है। दूसरा श्रीनगर काजीगुंड तक वाया शुपियन पुलवामा रोड बनेगा, वो भी एडवांस स्टेज ऑफ अप्रूवल है इस वक्त। दूसरा कालगिर जंस्कार है, वो भी एडवांस स्टेज ऑफ अप्रूवल है। तो काफ़ी काम इसमें हो रहे हैं, काफ़ी काम अलॉट भी हुए हैं। तो वी आर ऑन ट्रैक कि रोड कनेक्टिविटी ही बहुत बड़ी बात। फॉर एग्जांपल श्रीनगर जम्मू इस वक्त भी बार बार बंद होता है रोड, हमारा पूरी नेशनल हाईवे बंद हो जाएगी। अगली जब ये रोड कंप्लीट होगा तो कभी बंद नहीं होगा। प्लस 4 घंटे का सफ़र, मैंने अभी जो कहा 4 घंटे का सफ़र रहेगा, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा कनेक्टिविटी में। इट ड्राइव इकोनॉमी आल्सो इन ऑल रेस्पेक्ट, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। और आखिर में आप लुत्फानंदोज होइए शाइस्ता अहमद की आवाज़ से सजे इस नगमे से, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।